ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 107 है। 5वें अध्याय का 110वें सूत्र तक हमने विचार किया है। पृष्ठ संख्या 337। पिछले प्रसंग में बहुत सारी बातें आई हैं, अलग अलग सिद्धांतों को समझने का प्रयास किया है। तो पिछले 2-3 दिनों के विषय में किसी को कोई बात स्पष्ट नहीं हुई है तो आप में से कोई भी पूछ सकते हैं। पिछले प्रसंग में नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम जी। स्वामी जी, कल ये आपने जो चर्चा की थी कि निमित्त कारण जड़ भी होता है, उस पर आपकी कक्षा समाप्त होने के बाद में काफी चर्चा हुई जी। कुछ रह गए थे तो उसका समाधान नहीं निकल पाया था, तो इसको स्पष्ट कर दीजिए कि जड़ कैसे होते हैं निमित्त कारण। ऐसा है कि मान लीजिएगा पेड़ हिल गया तो उसका निमित्त कौन है? पेड़ झूम रहा है इधर इधर, उसका निमित्त कौन है? उसका वायु है जी। तो जड़ है या चेतन है वायु? ये जड़ है। तो स्पष्ट हो रहा है जी। ये उत्पत्ति से संबंधित है ना, कोई नई वस्तु उत्पन्न होती है उसका नहीं। बात उत्पत्ति का निमित्त कारण तो चेतन ही होगा। उत्पत्ति उसी के थे चर्चा, ये उसी का समाधान नहीं निकल पा रहा था। नहीं, उत्पत्ति को ध्यान में रख करके उत्पन्न करने वाला जो चेतन तत्व है वो निमित्त कारण होता है, ये तो है। पर जो साधारण कारण बोलते हैं ना, साधारण कारण, तो वो जो साधारण कारण में वो उन सबको निमित्त मान सकते हैं। इसी पे संशय बना हुआ था स्वामी जी। हाँ, कोई बात नहीं है, वो तो हमारी व्याख्या के ऊपर निर्भर करता है। उसको हम साधारण कारण बोल देते हैं। अब उदाहरण देता हूं मैं, भगवान संसार बनाता है तो संसार का उपादान कारण तो प्रकृति हो गई और परमात्मा निमित्त कारण होगा। अब साधारण कारण कौन? कोई साधारण कारण बताइए, कौन है साधारण कारण? कोई है ही नहीं जी। ऐसा कोई है ही नहीं है ना। तो इसलिए ये तो हमारी व्याख्या के ऊपर है। एक उपादान कारण को छोड़ करके बाकी सब उस वस्तु की उत्पत्ति में निमित्त बनते हैं। हमने अपनी व्याख्या के हिसाब से हमने चेतन को निमित्त बना लिया। और बाकी जो चाक जैसे घड़ा बनने के निमित्त तो मिट्टी है, घड़ा का उपादान कारण जो है मिट्टी है और घड़े का निमित्त कारण कुम्हार है। बाकी चाक आदि जो भी साधन है उनको साधारण कारण बोल दिया। अब उसको साधारण कारण बोलो, उसको निमित्त कारण बोलो, वो सब निमित्त है, उसके बनने के पीछे वो कारण है, निमित्त है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो स्वामी जी, जैसे कुछ कंपनियों में जैसे ऑटोमेटिक ये चीज बना रही हैं मशीनरियां, तो उनको निमित्त जड़ ही मान लेंगे? नहीं, वो कोई कहेगा जी उस ऑटोमेटिक कोई नहीं होता है, उसके पीछे कोई व्यवस्था देने वाला होता है, वो निमित्त होता है। हाँ जी, उसमें तो मूल में चेतन ही हुआ ना। हाँ जी, चेतन ही हुआ, लेकिन बाकी जो है वो साधन, उसको साधन बोलो निमित्त बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो हमारी व्याख्या है। कोई उसको साधारण कारण के रूप में बोलता है, कोई उसको निमित्त भी बोलता है, वो भी निमित्त है। अब उसको मना नहीं कर सकते आप।
जी धन्यवाद। जी प्रहलाद जी। नमस्ते गुरुजी। जी। अभी जो आप हम रोबोट बनाते हैं, रोबोट जी जिससे कभी सर्जरी भी होती है रोबोट से, जी। तो उसको किस कैटेगरी में रख सकते हैं हम? तो निमित्त कारण है, वो रोबोट स्वयं थोड़ा करता है, वो रोबोट के पीछे आप है, मतलब चेतन व्यक्ति है ना। बनाने वाला। रोबोट को जो इंस्ट्रक्शन देने वाला, जो भी फीड किया उसके अंदर, रोबोट के अंदर, वो तो चेतन ही है ना। तो वो चेतन है, वही उसका निमित्त कारण है। हाँ जी, वो चेतन रोबोट को आप निमित्त बोलो या साधारण कारण बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब वो भी कारण है उस वस्तु के बनने में। जी 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 क्लियर हो गया, धन्यवाद। जी। यानी जो रॉ मटेरियल है उसको उपादान कारण बोलो, बाकी सब निमित्त है, बाकी सब निमित्त है। अब उन निमित्तों को आप दो विभाग कर दो, कुछ साधारण निमित्त है यानी साधारण कारण बोल दो। कारण शब्द निमित्त शब्द एक ही अर्थ को देता है, कारण बोलो निमित्त बोलो एक ही बात है। तो मुख्य निमित्त और गौण निमित्त ऐसा भी तो बोल सकते हैं गुरु? बोल सकते हो आप, अपनी अपनी व्याख्या के हिसाब से आप कुछ भी बोल सकते हैं। साधारण कारण बोलो, गौण कारण बोलो, कोई अंतर नहीं आएगा जी। और किसी कोई प्रश्न करना है पिछले 2-3 दिनों के प्रसंग में? किसी का कोई प्रश्न नहीं, अच्छी बात है, आगे बढ़ो मैं। आइए पृष्ठ संख्या 337 में एक प्रश्न प्रस्तुत किया जा रहा है। पीछे के प्रसंग में इंद्रियों को अहंकार से उत्पन्न स्वीकार किया है। भले ही शरीर अलग अलग हों, कोई मनुष्य का शरीर है, कोई कुत्ते का शरीर है, कोई सांप का शरीर है, कोई मछली का शरीर है, शरीर भले अलग अलग हो, अलग अलग योनि से हो, तो भी उन सब की जो इंद्रियां हैं वो अहंकार से उत्पन्न होती हैं। ये पीछे बताया था। उसी बात को जोड़ते हुए एक विशेष बात कही जा रही है। इंद्रियाणाम अहंकारिकत्वम शरीर भेदे अपि उक्तम। शरीर भेदे अपि, शरीर अलग अलग होते हुए भी इंद्रियों को अहंकार से उत्पन्न माना है, उक्तम कहा है, मान लेते आपकी बात को। अथ इदानीम, अब इसके आगे स शरीर भेद प्रदर्श्यते, वो जो शरीर अलग अलग होते हुए भी इंद्रियां अहंकार से उत्पन्न होती हैं, ये जो आपने कथन किया है, ये जो शरीर का भेद बताया आपने, शरीर अलग अलग होते हैं, उस अलग अलग शरीर कैसे होते हैं उसके ऊपर प्रश्न किया जा रहा है। स शरीर भेदा, वो जो शरीरों का जो भेद है वो कैसा होता है उसको लेकर के प्रदर्श्यते, उसको दिखाते हैं। यत् शरीरम, जो शरीर है वो कैसा होता है, उष्मज अंडज जरायुज उद्बिज्जम सांकाल्पिक सांसद्धिकम च इति न नियम। फिर बोलता हूं सूत्र, उष्मज अंडज जरायुज उद्बिज्जम सांकल्पिका सांसिद्धिकम च इति न नियम। इस सूत्र में आप गिनिएगा, उष्मज 1, अंडज 2, जरायुज 3, उद्बिज 4, सांकल्पिक 5, सांसिद्धिक 6 प्रकार के शरीर बताए यहां पर ये 6 प्रकार के शरीर हमेशा होते हों इति न नियम, ये नियम नहीं है। 6 प्रकार के शरीर तो होते हैं, लेकिन हमेशा ये 6 प्रकार के शरीर उत्पन्न होते रहेंगे ऐसा नियम नहीं है। सूत्र स्पष्ट हो रहा है जी आप सबको? तो पहला जो शरीर है उष्मजम, उष्मजम गर्मी से उत्पन्न होने वाला शरीर, उसको उष्मजम कहते हैं। उष्मज, उष्म का अर्थ होता है जैसे गर्म, जहां गर्मी होती है, जहां भाप होता है, जहां हीट ज्यादा होता है, उससे जो उत्पन्न होता है उसको उष्मा से उत्पन्न होने वाले को उष्मज, जा का मतलब होता है उत्पन्न,
उष्म और जा का अर्थ है उत्पन्न होना। आपको याद आ रहा है परमात्मा के एक नाम है अजह। अजह, न जह अजह। जह का मतलब उत्पन्न होना और न जह अजह। अजह का मतलब ईश्वर उत्पन्न नहीं होता है। जह के पहले आ जोड़ दो तो उत्पत्ति का निषेध करता है और आ हटा दो, जह का अर्थ है उत्पन्न होना। तो उष्मजम अर्थात भाप से, गर्मी से, ऊष्मा से उत्पन्न होने वाले को उष्मज कहते हैं। और ये जो उष्मज है वो क्या होता है, कहीं गर्मी से भी उत्पन्न होता है। उसके अंदर एक भेद है, स्वेदजम। स्वेदजम, स्वेद अर्थात पसीना। पसीना कब आता है जी? गर्मी से। पसीना कब आता है हमको? जब गर्मी लगे तो पसीना आ जाता है। तो स्वेद, स्वेद कहते हैं पसीना, और जा का अर्थ होता है उत्पन्न। पसीने से उत्पन्न होने वाला उसको कहते हैं स्वेदज। तो जू है, जैसे बालों में पसीना आ गया और बाल धोता नहीं आदमी। कुछ लोग जिनके बाल बहुत बड़े होते हैं ना, वो रोज धोते नहीं है। रोज जब धोते नहीं है, रोज साफ नहीं करते, शुद्धि नहीं करते हैं, पता नहीं ये परिपाटी कहां से सीखा है। ये तो माताओं को समझना है जी। उसमें समय लगता है तो समय लगाओ ना। समय लगता है तो समय लगाओ, उसमें क्या बात है। जब और चीजों के लिए समय लगाते हैं तो शरीर की शुद्धि के लिए भी समय लगाओ ना, क्या फर्क पड़े। नहीं जो रोज थोड़ा धोएंगे वो मत धोइए, फिर जू हो जाएंगे उसमें। आजकल तो नहीं होते हैं, लेकिन पहले बहुत होते थे। माताएं बैठ करके बच्चों को वो जू निकालते रहते थे। तो स्वेदज का मतलब है पसीने से जो उत्पन्न होते हैं। तो वो क्या क्या होते हैं? बहुत सारे होते हैं जो पसीना से उत्पन्न होते हैं, स्वेदज उसको कहते हैं। जू होते हैं और बहुत कुछ होते रहते हैं। इन्होंने उदाहरण दिया दंशादि शरीरम। दंश भी एक होता है। दंश का मतलब डांस करता आदमी, उसको अगर वो काटे ना वो डांस करता रहता है। अरे हमें बहुत अनुभव है इसका। हम लोग गुरुकुल में थे, गायों के लिए, और वो विशेष होता है गौशाला में। गाय जहाँ रहती है ना वहाँ डांस बहुत होते हैं। बड़े मक्खी जिसको आप क्या बोलते होंगे, जब वो काटता है ना, हे भगवान क्या दर्द होता है। फिर आदमी नाचने लगता है, इसलिए उसका नाम डांस पता नहीं हरियाणा में क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा है अभी। तो बहुत काटता है वो। हम लोग नंगे रहते थे, लंगोट में रहते थे। गायों की सेवा करनी है, गोबर हटाना है, दूध निकालना है, ये करना वो करना है। बहुत देखा हमने, विशेषकर हरियाणा में। और जगह भी होता है लेकिन हरियाणा में बहुत ज्यादा ये मिलते हैं। उसको दंश कहते हैं। उस प्रकार के बहुत सारे शरीर है जो ऊष्म से पैदा होते हैं। हाँ जी, मुनि अक्षिता जी को क्या पूछना है? नमस्ते आचार्य जी, स्वामी जी। यही कहते हैं जो आप कह रहे हैं ना, हरियाणा से ही बोल रही हूँ, सोनीपत से। अच्छा, तो यही शब्द कहते हैं, ये क्या कहना चाह रही क्या बोलते हैं उसको? डांस। अच्छा, जो आप बोल रहे हैं यही कहते हैं। अच्छा डांस। हाँ, तो हम कालवा में रहे ना गुरुकुल में, क्या करें। तो देखिए दंश आदि शरीरम, दंश आदि शरीर जो है ये उष्मज कहलाते हैं। अगला बताया अंडजम, जो अंडे से उत्पन्न होने वाले को अंडज कहते हैं। अंडजम। और अंडे से बहुत कुछ उत्पन्न होते हैं जी, सांप भी, पक्षी भी, बहुत सारे जंतु जो है वो अंडे से उत्पन्न होते हैं। जो जो अंडे से उत्पन्न होते हैं उन सबको अंडजम कहते हैं। इन्होंने पक्षी उदाहरण के रूप में पक्षी दिया है। सरीसृप, सरीसृप कहते हैं सांप को। और भी जितने भी आप जानते हैं वो सब अंडज कहलाते हैं। जरायुजम, जो जरा से उत्पन्न होने वाले हैं, जो एक झिल्ली के अंदर बंद रहता है,
और फिर झिल्ली फटता है, उसमें से निकलता है, उसको जरायुज कहते हैं। क्या भगवान ने लीला बनाई, देखिए, ये भगवान की लीला। भगवान की क्या है जी? लीला। या यूं कहूं, भगवान की ये माया है। आपने कभी सुना भगवान की माया, भगवान की लीला? ये तो लीला का मतलब क्या है? भगवान की माया, ये माया का मतलब क्या है? माया शब्द का अर्थ जानते हैं आप में से कोई? माया, ये सब भगवान की माया है। तेज नारायण जी बता रहे हैं। प्रकृति को ही माया कहते हैं। प्रकृति को माया कहते हैं। अच्छा, प्रेम जी? स्वामी जी, एक बार पढ़ा था मैंने किसी ग्रंथ में, ये ईश्वर के द्वारा विज्ञान से उत्पन्न ये संसार। हाँ, किसी जगह से कहाँ पढ़ा है, मैंने ही बताया होगा। मैंने कई बार बताया आप लोगों को, आप भूल जाते, अलग बात है। शेखर जी? जी स्वामी जी, रचना वही जो इन्होंने प्रेम जी ने बताया। हाँ जी, देखिए, माया शब्द जो है संस्कृत में बुद्धि को कहते, विज्ञान को कहते। तो ईश्वर की माया का मतलब ये ईश्वर का विज्ञान है। इतनी विविधता जो संसार दिखाई दे रही है, तो ईश्वर की माया, ये ईश्वर का विज्ञान है। और इसको स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने रचना विशेष कहा है। रचना तो एक क्रिया होती है, लेकिन उस क्रिया के साथ में विशेष जोड़े, रचना विशेष, अर्थात विशेष विज्ञान। ये ईश्वर की विशेष विज्ञान है जो दिखाई दे रहा है संसार में। ये गुण को क्रिया नहीं है। रचना विशेष शब्द से क्रिया नहीं लेना, क्रिया तो अलग होता है, लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इसको गुण के रूप में लिया है, क्योंकि रचना विशेष को देख करके रचयिता का पता लगता है, अर्थात गुण को देख करके गुणी का पता लगता है। तो यहां माया का अर्थ है विज्ञान, और निरुक्त में माया शब्द का अर्थ विज्ञान दिया है, बुद्धि दिया है। मेधा अर्थों में पड़ा है, मतलब माया का अर्थ है मेधा, बुद्धि, ज्ञान, विशेष विज्ञान। तो ये ईश्वर की माया, तो माया कहो लीला, लीला का अर्थ भी वही है। एक बहुत बड़ी एक पुस्तिका है प्रसिद्ध, लीलावती, गणित की बहुत अच्छी पुस्तक मानी जाती है लीलावती। लीलावती मतलब ज्ञान वाली पुस्तक। तो लीला कहो माया कहो एक ही बात है, बुद्धि का प्रतीक है वो। तो कहते हैं जरायुजम, जरा से जो उत्पन्न होता है उसको जरायुज कहते हैं, जैसे हम लोग हैं। मनुष्य आदि गर्भाद उत्पन्नम शरीरम, जो मनुष्य आदि जो प्राणी हैं जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं, चाहे मनुष्य और आदि से, अब गाय को देखो, भैंस को देखो, जो भी गर्भ से ऐसे उत्पन्न होते हैं, उस झिल्ली से, जरा से उत्पन्न होते हैं, उस सबको जरायुज कहते हैं। उद्बीजम, उद्बीज कहते हैं जी भेद करके, धरती को फाड़ करके, भेद करके, भूमि को अलग करके, भूमि के बीच में से जो निकलते हैं। भूमे उद्भेदनात् जातम, भूमि को, धरती को उद्भेदन करने से, अर्थात उसको फाड़ने से, उसको तोड़ने से, उसके बीच में से जो निकल के आते हैं उसको उद्भिज कहते हैं। वृक्षादिकम, वृक्ष, वनस्पतियां, वीरूद, और कुछ प्राणी भी ऐसे हैं जो धरती के फटने से उसमें से निकल के आते हैं, उनको भी उद्भिज कहते हैं। तो ये 4 प्रकार की विशेष योनियां हैं, उष्मज, अंडज, जरायुज और उद्भिज। ये विशेष प्रकार की ये चारों हमेशा होते रहते, हर सृष्टि में, हर बार, इस समय भी हो रहे हैं, आगे भी होंगे, पहले भी हुए हैं। यानी उष्मज, अंडज, जरायुज और उद्भिज, ये 4 योनियां जो है ये आदि सृष्टि में भी हुई हैं, आज भी हो रही हैं और आगे भविष्य में भी होंगी। हाँ जी, कुसुम जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी।
सृष्टि के आदि में मनुष्य भी पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था, वो भी उद्भिज फैला है। देखिए, जितना मैंने बताया ना उतना समझ लीजिएगा, और बाकी जो आप पूरा पढ़ेंगे तब आपको समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, ठीक है ना। जी चेतन जी। स्वामी जी जी। ईक्षण शक्ति का भी वही अभिप्राय है जो लेता और मायक है जी। क्या बोला आपने? ईक्षण शक्ति नहीं, अब जितना बताया उसी में रहिएगा और दूसरों के साथ जोड़ करके और परेशान नहीं होना। ईक्षण का मतलब है इच्छा। ईश्वर ने ईक्षण किया, संसार बनाऊं, तो ईश्वर ने इच्छा की, क्या संसार बनाऊं। ईक्षण का अर्थ होता है इच्छा। जी, आगे बढ़ता हूं मैं। तो ये 4 प्रकार के शरीरों को बताने के बाद में आगे बोला जा रहा है सांकल्पिक सांसिद्धिकम च। एक सांकल्पिक शरीर होता है, एक सांसिद्धिक शरीर होता है। सूत्र में जो चकार आया है वो भी अर्थ में आ रहा है, अपि अर्थ, चकारो अप्यर्थ। चकार जो है भी अपि अर्थ को बताने वाला है। देखिए, चकार का अर्थ होता है वास्तव में और, लेकिन यहां और अर्थ में नहीं, अपि अर्थ में। अपि का मतलब भी अर्थ को बताने वाला यहां चकार। सांकल्पिकम प्रारंभ सृष्टौ आर्षम शरीरम। सांकल्पिक शरीर उसको कहते हैं जो कि प्रारंभ सृष्टौ, जो सृष्टि के आरंभ में, आर्षम शरीरम, उसको आर्ष शरीर कहते हैं, अर्थात ऋषियों का शरीर। आर्ष का अर्थ होता है ऋषि, जैसे आर्ष ग्रंथ। आर्ष ग्रंथ का मतलब है ऋषियों के ग्रंथ। आर्ष ग्रंथ, आर्ष ग्रंथ अर्थात ऋषियों के ग्रंथ को आर्ष ग्रंथ कहते हैं। यदि ग्रंथ पढ़ना हो, किसके पढ़ना चाहिए? आर्ष ग्रंथ पढ़ना चाहिए, अनार्ष ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहिए। मैं बीच में ये बात अवश्य कहना चाहूँगा, तो यहाँ समझने का प्रयत्न करना। आर्ष ग्रंथ पढ़ना चाहिए, अनार्ष ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहिए, इसका अभिप्राय समझ लीजिए, नहीं तो उल्टा अर्थ ले लेंगे आप। आर्ष ग्रंथ पढ़ना चाहिए का मतलब है, ये बात पढ़ना चाहिए मतलब स्वाध्याय की बात नहीं हो रही है। पढ़ने का मतलब है गुरु के पास जाकर के जैसे विद्यार्थी पढ़ता है, ऐसा। गुरु के पास, अध्यापक के पास जाकर के जो विद्यार्थी पढ़े तो कौन से ग्रंथ पढ़े? तो ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। और जो ऋषियों के ग्रंथ नहीं है उनको गुरु के पास जाकर के पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और अनार्ष ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहिए का मतलब है किसी गुरु के पास जाकर के आर्ष ग्रंथों को तो छोड़ दिया आपने, मतलब ऋषियों के ग्रंथ तो पढ़ने रहे, लेकिन जो ऋषि नहीं है उनके ग्रंथ उनके पास जाकर के पढ़ने लगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। अब जो ऋषियों के ग्रंथ नहीं है वो तो अपने आप कैसे भी पढ़ लेना, आप स्वाध्याय के रूप में पढ़ लो, कैसे भी पढ़ लो। लेकिन यहां पर भी एक ट्विस्ट है। यदि किसी ने आर्ष ग्रंथ पढ़े नहीं है अधिकांश, फिर जो ऋषियों के ग्रंथ नहीं उनको पढ़े ना, वो उलझ जाएगा, भटक जाएगा व्यक्ति। इसलिए सबसे पहले जो ऋषियों के ग्रंथ है उनको बहुत सारे ग्रंथ, अधिकांश ग्रंथ पढ़ लेना चाहिए ऋषियों का। फिर उनको पढ़ने से सिद्धांतों का पता लगता है, कॉन्सेप्ट का पता लगता है। फिर अगर कोई व्यक्ति स्वाध्याय के रूप में किसी और के ग्रंथ पढ़ेगा तो उसमें उचित अनुचित का बोध कर लेगा, उसको ये अंतर करना आएगा, क्योंकि उसके पास सिद्धांत है। अगर सिद्धांत नहीं है फिर वो किसी को भी पढ़ करके वो वैसा ही समझने लग जाएगा, मतलब उसको अच्छा मानने लग जाएगा, गलत को अच्छा मानने लग जाएगा और सही को गलत मानने लग जाएगा। इसलिए गुरुओं से, अध्यापकों से पहले आर्ष ग्रंथ पढ़ना चाहिए, और आर्ष ग्रंथ पढ़ने के बाद अनार्ष ग्रंथों को स्वाध्याय के रूप में कितने ही पढ़ लो, अथवा किसी गुरु के पास जाकर के समझने की दृष्टि से
भले जाकर के पढ़ लो, लेकिन पहली प्राथमिकता आर्ष ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि आर्ष ग्रंथ बहुत है, उनको पढ़ने के लिए समय नहीं है तो अनार्ष ग्रंथों को पढ़ने के लिए कहां समय मिलेगा, यह इसका तात्पर्य है। मान लीजिए आपने बहुत सारे आर्ष ग्रंथ पढ़ लिया और फिर आप अनार्ष ग्रंथ अपने आप पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, या किसी से पढ़ भी रहे हो तो भी समझ में आएगा उचित अनुचित का, क्योंकि आपके पास पहले सिद्धांत आ गया। और आपने आर्ष ग्रंथ पढ़ने के बाद अनार्ष ग्रंथ नहीं पढ़ा तो आप बताओगे कैसे? आपको बताना भी आना चाहिए ना। अनुचित क्या है ये आपको पता ही नहीं, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं, तो कैसे बताओगे? इसलिए हम लोग शास्त्र आर्ष ग्रंथ भी पढ़ते हैं और अनार्ष ग्रंथ भी पढ़ते हैं गुरुओं से, ताकि दोनों का भेद पता लगे। हाँ जी, तो यहां पर बोला है सांकल्पिकम शरीरम। सांकल्पिक शरीर होता क्या है ये समझाया है कि प्रारंभ सृष्टौ, सृष्टि के प्रारंभ में आर्षम शरीरम, वो ऋषियों का शरीर होता है। वो कौन है वो ऋषि? तो कहा अग्नि आदि नाम, जो अग्नि ऋषि हुए हैं, आदित्य ऋषि हुए हैं, अंगिरा ऋषि हुए हैं, वायु ऋषि हुए हैं, तो ये 4 ऋषि हुए हैं, जो कि वेद प्रकाशक महर्षि नाम, जो वेद को प्रकाशित करने वाले, वेद को प्रकट करने वाले जो महर्षि हुए हैं, उन महर्षियों का जो शरीर है उसको आर्ष शरीर कहते हैं, या उनको सांकल्पिक शरीर कहते हैं। ये हो गया 5वां शरीर, 5वां प्रकार। तो उष्मज, अंडज, जरायुज, उद्भिज 4 और सांकल्पिकम ये 5वां है। अभी क्यों प्रश्न आ रहे हैं मेरे को स्पष्ट नहीं। निर्मला जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी, जी। इसमें सभी मनुष्य नहीं आएंगे, सिर्फ ऋषि को ही सांकल्पिक में सभी मनुष्य नहीं आएंगे, जैसे पशु पक्षी हैं, तो इसमें तो अभी सभी मनुष्य शामिल नहीं होंगे इसमें सांकल्पिक। मैं यही बताना चाह रहा हूं आपको, थोड़ा धैर्य रखिएगा, पूरा पढ़ने के बाद फिर प्रश्न आएगा तो पूछिएगा ना। ठीक है। इतने जल्दी मत करिएगा, पूरा पढ़ लीजिएगा। तो सांकल्पिकम शरीरम उसको कहते हैं जो सृष्टि के आरंभ में जो ऋषियों को जो शरीर मिला है उसको अलग कैटेगरी में रखा है, उनको सांकल्पिक शरीर बोला है, उनको आर्ष शरीर बोला है। माइक बंद करके रखिए माता जी, आपका हो गया है समाधान। तो उनको सांकल्पिक शरीर कहा, उनको आर्ष शरीर कहा है। ये 5वां शरीर हो गया। अब 6ठा शरीर आ रहा है सांसिद्धिकम। सांसिद्धिकम शरीरम किसको कहते हैं जी? तो कहते हैं स्वतः सिद्धम, वो स्वतः सिद्ध है, अर्थात नैसर्गिकम, वो नैसर्गिक है, स्वाभाविक है। कैसे है वो? कहते हैं आदि सृष्टौ, ये मिसप्रिंट है जी यहां पर। स्वामी चैतन्यम प्रत्येका दृष्टि है। आप मत बोलिएगा, मैं देख रहा हूं, जब मैं किसी से पूछूंगा तभी बोलेंगे ना। मैं इसको ठीक करना चाह रहा हूं। नैसर्गिकम आदि सृष्टौ, हाँ, यहां पर पूरा शब्द आपको लिखना है। हाँ जी, यहां आप सृष्टा है ना, सृष्टा, सृष्टा के बाद में
मकार को हटाइएगा, वकार लिखिएगा, फिर वकार के बाद फिर मकार लिखिएगा, फिर मकार के ऊपर ऐ की मात्रा लगाइए। जैसे मैं बता रहा हूं, सुन लीजिएगा। इसमें सृष्टा तक ठीक है, फिर मां बाद में आएगा, वा पहले आएगा। वा को मां के स्थान में रखो और वा के स्थान में मां रखो। बदल दो इसको, वा को पहले कर दो, मां को पहले बाद में ले आओ। फिर मां को बाद में लाने के बाद उस मां के ऊपर ऐ की मात्रा लगा दो। सबको समझ में आ गया जी जो मैंने बोला है? फिर बोलता हूं, सृष्टा मवथु लिखा है ना, सृष्टा उसके बाद मवथु। मां को वा के जगह पर रखो, वा को मां के जगह पर रखो, रख लिया। फिर मां के ऊपर ऐ की मात्रा जोड़ दो। तो ये संधि किया हुआ है, तो यहां मिसप्रिंट है। तो अब इसको अलग करूंगा मैं। नैसर्गिकम आदि सृष्टौ, संधि विच्छेद करेंगे तो आदि सृष्टौ अमैथुन संभवम ऐसा बनेगा। नैसर्गिकम अलग शब्द, आदि सृष्टौ दूसरा शब्द, अमैथुन संभवम ये चौथा शब्द है। नैसर्गिकम आदि सृष्टौ अमैथुन संभवम ऐसा कर दीजिएगा। तो कहते हैं ये जो सांसिद्धिक शरीर है वो स्वतः सिद्ध है, अर्थात नैसर्गिकम, वो निसर्ग स्वभाव से, निसर्ग का मतलब है स्वभाव। वो कब होता है? आदि सृष्टौ, सृष्टि के आरंभ में होता है। और कैसा है वो? अमैथुन संभवम, बिना मैथुन के ही उत्पन्न होने वाला है। हाँ जी, प्रेम जी को क्या पूछना है? आगे समझ, आपने रिपीट कर दिया, आगे समझ। जी जी जी। तो ये हो गया जी नैसर्गिकम आदि सृष्टौ अमैथुन संभवम। वो स्वाभाविक है, आदि सृष्टि में होता है जो बिना मैथुन के ही होता है, जिसको आप लोग समझते हैं, ये जो सुना है कि आदि सृष्टि में धरती पर गर्भ बनाया भगवान ने, और उन गर्भों में 20-25 साल के नौजवान नव युवती को उन धरती में से निकाला है। जैसे गर्भ का झिल्ली जो होता है वो फटता है, उसमें से बच्चा निकलता है, ऐसे गर्भ जो धरती पर बनाया है उसको फाड़ा है, उसमें से आदमी निकल करके खड़ा हो गया। ऐसा जैसे आजकल गाय का जो बछड़ा होता है ना, वो झिल्ली में से निकलता है, गिरता है नीचे, फिर कुछ ही क्षणों में फिर खड़ा हो जाता है। तो ऐसे ही हम गर्भ में वैसे ही नीचे ही पड़े हुए हैं। गर्भ फटता है, उसमें से हम निकलते हैं, खड़े होते हैं, इधर उधर देखते हैं, चल पड़ते हैं। ऐसा आप भी पैदा हुए हैं, आप सब पैदा हुए हैं आदि सृष्टि में। इस सृष्टि में नहीं पैदा हुए तो किसी न किसी सृष्टि में तो पैदा हुए ही होंगे। आपको लगता है अनादि काल से सृष्टि बनती हुई आ रही है, अनादि काल तक चलती रहेगी। तो जब अनादि है, इसका कोई प्रारंभ नहीं है, तो हमारी बारी नहीं आई क्या? पूछो अपने आप से, कभी ना कभी हमारी बारी आई होगी ना। जब अनादि काल से चला आ रहा है, अनादि काल से सृष्टि बन रही है, अनादि काल से हम चले आ रहे हैं, तो कभी ना कभी अनंत है, इसका कोई सीमा ही नहीं है हमारे लिए। तो अनंत काल से सृष्टि बनती हुई आ रही है, अनादि काल से। कभी ना कभी हम भी आदि सृष्टि में पैदा हुए होंगे। उस समय हम थोड़ा सा ज्यादा दूध के धुले हुए थे, आज नहीं है, बस इतनी सी बात है। तो आपके मन के अंदर ये भी आया होगा, तो जब अनादि काल से बनता हुआ रहे संसार, अनंत काल तक बनता रहे, तो कभी ना कभी हम भी मुक्ति में गए होंगे ना। बिल्कुल गए होंगे। इस तरह आपको सोचना चाहिए। हाँ जी, तो आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। ये छठा शरीर पूरा हो गया जी। उष्मज शरीर, स्वेदज शरीर, अंडज शरीर, उद्भिज शरीर,
सांकल्पिक शरीर अर्थात आर्ष शरीर और ये सांसिद्धिक शरीर, ऐसे 6 शरीर हो गए। अब कहते हैं सांकल्पिक सांसिद्धिक भेद द्वयेन अपि शरीरम भवति इत्यर्थ। कह रहे हैं, उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं, सांकल्पिक और सांसिद्धिक इन 2 भेदों से भी शरीर उत्पन्न होता है, ऐसा समझ लेना चाहिए। सांसिद्धिकम स्वतः सिद्धम नैसर्गिकम। सांसिद्धिक किसको कहते हैं जी? कह रहे स्वतः सिद्ध है, उसको किसी ने पैदा नहीं किया, किसी आदमी ने पैदा नहीं किया, स्वतः सिद्ध है, नैसर्गिक है, स्वाभाविक रूप से है। यूं समझ लीजिए जैसे पेड़ पैदा होता है, ये सांसिद्धिक है, स्वाभाविक है। विकल्प में मन को ले जाना, उसके पीछे तो भगवान रहेगा, कोई ये ना सोचे भगवान के बिना बन रहे हैं, ये मेरा तात्पर्य नहीं है। मतलब नेचर ने बनाया, भगवान ने बनाया, स्वभाव से धरती के अंदर गर्भ बनाया, उसमें से निकाला, इसको सांसिद्धिक कहते हैं, स्वाभाविक कहते हैं। स्वाभाविक इस अर्थ में किसी आदमी ने किसी को पैदा नहीं किया, हम थे ही नहीं आदि सृष्टि में, तो कौन पैदा करेगा? हम में से तो कोई पैदा नहीं कर सकता, हम है ही नहीं आदि सृष्टि में, इसलिए धरती से निकले वो, उसको सांसिद्धिक बोला है, स्वाभाविक बोला है, नैसर्गिक बोला है। तो ये जो स्वाभाविक, सांसिद्धिक शब्द का अर्थ स्वाभाविक क्यों ले रहे हैं आप? सांसिद्धिक शब्द से नैसर्गिक, स्वाभाविक ऐसे अर्थ कैसे ले सकते हैं? तो उसका प्रमाण दे रहे हैं, न सांसिद्धिकम चैतन्यम प्रत्येकादृष्टे। ये 3 अध्याय का 20वां सूत्र है। पीछे एक प्रसंग आया था, ये जो चेतनता है ये शरीर की नहीं है, चेतनता शरीर की नहीं है। यदि चेतनता शरीर की है तो प्रत्येक असिद्धे, प्रत्येक शरीर के अवयवों में दिखाई ना देने से, इसलिए न सांसिद्धिकम, ये स्वाभाविक नहीं है, अर्थात शरीर का स्वाभाविक गुण नहीं है। सांसिद्धिक का अर्थ यहाँ पर स्वाभाविक, नैसर्गिक अर्थ लिया है चेतनता को बताने के लिए। तो यहाँ सांसिद्धिकम शब्द स्वाभाविक, नैसर्गिक अर्थ में आया है, इसलिए सूत्र का प्रमाण दिया है। इसलिए यहां पर भी सांसिद्धिक का अर्थ स्वाभाविक अर्थ लेना चाहिए, ये भाष्यकार कहना चाहते हैं। अब ये जो 6 प्रकार के शरीर बताए यहां पर, इन 6 प्रकार के शरीरों को बता करके कह रहे हैं, इति नियम न, कोई ये सोचे कि 6 प्रकार के शरीर हमेशा होते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। इति षड्विधस्य नियमो नास्ति, षड्विध्यस्य नियमो नास्ति। 6 प्रकार के शरीरों का कोई नियम नहीं है, अर्थात सर्वदा सर्वत्र षड्विधानि शरीरानि भवेयु। सर्वदा, हमेशा, सर्वत्र, सब स्थानों में 6 प्रकार के शरीर हो, ऐसा नियम नहीं है। फिर कैसा नियम है? सांकल्पिक सांसिद्धिके तु खलु आरंभ सृष्टौ एव भवतः। स्पष्ट कर दिया भाष्यकार ने, ये जो सांकल्पिक शरीर है, सांसिद्धिक शरीर है, ये आरंभ सृष्टि में ही होते हैं, हमेशा नहीं होते। एक बार सृष्टि चल पड़ती है, फिर उसके बाद ये दोनों हट जाएंगे, सांकल्पिक भी हट जाएगा, सांसिद्धिक भी हट जाएगा, फिर बचेंगे 4। इसलिए चातुर्विध्यस्य एव प्रवर्तनम, 4 प्रकार के योनियों का ही, 4 प्रकार के शरीरों का ही प्रवर्तन सृष्टि में निरंतर चलता रहता है। तथैव प्रतिपादनम अन्यत्र शास्त्रे, और ऐसा ही बाकी शास्त्रों में भी ऐसा ही प्रतिपादन किया है। न विरुद्धते, दूसरे शास्त्रों से ये कोई विरुद्ध नहीं यहाँ पर कि 4 प्रकार के शरीर होते हैं। तो ये सूत्र आपका पूरा हुआ है। माता शकुंतला जी को क्या पूछना है? स्वामी जी प्रणाम जी। ये आपने शब्द बोला था नैसर्गिकम आदि सृष्टौ, उसके आगे क्या है स्वामी जी, ये मैं पूछना चाहती हूँ। अमैथुनम, अमैथुन संभवम, अमैथुन संभवम, अमैथुन,
तो लिखा है वाह को माँ करना होगा। वो तो बता दिया था पहले। हाँ, मैं नहीं देख पाई थी क्योंकि मुझे पता नहीं लग रहा था कि आप कहाँ से बोल रहे हैं। हाँ, तो आपको क्यों पता लगे जी? आप तो हमारी कक्षा में थोड़ा बैठते हैं, आपको क्यों पता लगेगा? आपको मैं क्यों आप पता ही- लगे? हाँ जी, मैं सुना। ठीक है स्वामी जी, मैं ठीक कर लेती हूँ। नहीं, वो ठीक तो कर लो, लेकिन आप ये कैसे बोलते हो कि मेरे को पता नहीं लग रहा है, आप कहाँ से पढ़ते हो? तो आप शुरू से नहीं देखते हैं जब पढ़ाना शुरू करते हैं, जहाँ शुरू से देखती हूँ जी, बाद में जब आपने ये बदला है ये पहरा, उस समय नहीं पता चला, तो थोड़ी देर में पता चला, इसलिए मैंने वो कर लिया। कौन सा पेरा बदला जी? यहाँ एक ही पेरा है, एक ही पैराग्राफ में है। हाँ जी, ये 111 जहाँ लिखा हुआ है उसके बाद का ये है। पता नहीं, आप ठीक है जी, चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। राजगोपाल जी को क्या पूछना है? अब ये भी बताना माता जी, माइक बंद करो, हाथ हटा लो जी। राजगोपाल जी को क्या पूछना है? आचार्य जी सुनाई दे रहा है? हाँ जी अच्छा, नीचे से जो दूसरी पंक्ति है जी। उसमें साल्पिक सांसिधिक, वो सांकल्पिक होगा। सांकल्पिक हाँ जी, हाँ जी। और ये भी अशुद्ध है, ठीक है। साल्पिका लिखा है ना, तो सांकल्पिका का पहले आना है, पी बाद में आना है, ये भी उल्टा हो गया। उसके सांकल्पिका बाद में जो एक आदमी अंत हो रहा है, ये क्या सप्तमी विभक्ति है या अच्छा जी आचार्य जी, समझ में आ गया? समझ में आ गया। जी जी जी, धन्यवाद। तो मैं पूछ सकता हूं आपको क्या समझ में है? सांकल्पिक सांसिधिके में क्या समझ में आया? माइक माइक खोल के बोलिए, माइक खोल। हाँ खुला। जी आचार्य जी, वो द्विवचन में था और नपुंसकलिंग में था, इसीलिए के। जी जी, ठीक है। उमा जी को क्या पूछना है? आपका इंटरनेट ठीक नहीं है, वॉइस ब्रेक हो रहा है, आवाज कट रही है। और किसी को कुछ पूछना है जी? ये 6 प्रकार के शरीरों में कोई संशय हो किसी को, सांकल्पिक में या सांसिधिक में? ये तो स्पष्ट कह ही दिया है कि सृष्टि के आरंभ में ही ये 2 प्रकार के शरीर होते हैं, हमेशा नहीं होते। हमेशा तो 4 प्रकार के शरीर होते हैं, ये सरल बात है। तो आगे बढ़ता हूं जी मैं। अब अगला जो सूत्र है, ये जो शरीर जो भी बन रहे हैं 6 प्रकार के शरीर, इन सभी शरीरों में उपादान कारण कौन है? अलग अलग उपादान कारण है या एक ही उपादान कारण है, ये पूछा जा रहा है। मोहनलाल जी को क्या पूछना है? अब हाथ खड़ा किया है तो आपको पूछना भी होगा ना जी। तो कोई बात नहीं। तो सर्वेषु पृथ्वी उपादानम असाधारण्यात् तद व्यपदेशः पूर्ववत्। सर्वेषु पृथ्वी उपादानम असाधारण्यात् तद व्यपदेशः पूर्ववत्। तो कहते हैं सर्वेषु पृथ्वी उपादानम, सर्वेषु षड विध शरीरेषु, सर्वेषु षड विध शरीरेषु पृथ्वी खलु उपादानम भवति। ये जो 6 प्रकार के शरीर बताए हैं, इन 6 प्रकार के शरीरों में पृथ्वी ही मुख्य उपादान कारण है। या पृथ्वी ही उपादान बोलना और पृथ्वी ही मुख्य उपादान, दोनों में अंतर है।
तो यहाँ मुख्य शब्द को आप अपनी ओर से जोड़ना है, जैसा कि पीछे बताया गया था। तो पृथ्वी ही मुख्य उपादान कारण है ये 6 प्रकार के शरीरों में। क्यों पृथ्वी ही मुख्य उपादान को क्यों है? तो कहा असाधारण्यात, ये साधारण नहीं है, विशेष कारण है पृथ्वी, उसी की विशेषता है शरीर में। तो असाधारण्यात को खोला है वैशेष्यात, वैशेष्यात अर्थात विशिष्टत्वात् पृथिव्या, पृथ्वी विशेष है। सभी शरीरों में पृथ्वी तत्व विशेष रूप से विराजमान है, इसलिए पृथ्वी मुख्य उपादान कारण है, ये कहना चाहते हैं। अतएव षड्विधम अपि शरीरम पार्थिवम, इसलिए हम कहना चाहते हैं तो 6 प्रकार के जो भी शरीर है ये सब पार्थिव शरीर कहलाते हैं, क्योंकि उसमें पृथ्वी मुख्य तत्व है। अतः साधारण्यात, फिर उसके बाद जो साधारण कारण है तद व्यपदेश पूर्वत, उनका तो पहले हमने उपदेश कर ही दिया है, साधारण कारणों के लिए बता ही दिया। जैसे कि 5 भौतिक व्यपदेश, शरीर 5 भूतों वाला है, ये तो उपदेश कह ही दिया था पीछे, जैसा कि 5 भौतिको देहा इस सूत्र में। तो 5 भूत यहां पर साधारण कारण, अर्थात 4 भूत साधारण कारण हैं, विशेष कारण तो पृथ्वी है। तो साधारण कारणों के बारे में पहले बोल चुके हैं, जैसा कि 5 भौतिको देहा इस सूत्र में। इसलिए पूर्ववद भवति, पहले के समान ही यहां नियम लागू होता है। निमित्त व्यपदेशात तद व्यपदेशः, ये 110वां सूत्र है। निमित्त व्यपदेशात तद व्यपदेशः, निमित्त का उपदेश होने से, अर्थात बाकी भूतों का निमित्त है, वहां कारण है, इसका जो है व्यपदेश अर्थात उपदेश किया गया होने से तद व्यपदेश, इसलिए उसको ऐसा कथन किया जाता है कि पृथ्वी ही उपादान कारण है। ऐसा जो कथन किया जाता है वो इसलिए कथन किया जाता है, वो मुख्य है। बाकी निमित्त का उपदेश तो हमने किया है, ये सब निमित्त बनते हैं। अब यहां पर भी शब्द आ रहे हैं ना, निमित्त, बाकी भूत भी निमित्त बनते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। इति पूर्वोक्त सूत्र प्रकारात् पंचभूत निमित्तत्वात् पंचभूतानि शरीरस्य निमित्तानि तु सन्ति। तो 110वां सूत्र पीछे आया और तीसरे अध्याय का 17वां सूत्र आया है। इति पूर्वोक्त सूत्र प्रकारात्, ऐसे इन सूत्रों में जैसा बताया गया है उस प्रकार से पंचभूत निमित्तत्वात्, शरीर जो है 5 भूत उसमें निमित्त है, अर्थात पंचभूतानि शरीरस्य निमित्तानि, 5 भूत शरीर की उत्पत्ति में निमित्त है, कारण है, उनको झुटलाया नहीं जा सकता। तो शरीरस्य निमित्तानि तु सन्ति, शरीर के तो कारण हैं, इसका कोई निषेध नहीं कर सकता, कोई ऋषि निषेध नहीं कर सकता कि 5 भूत शरीर की उत्पत्ति में कारण ना हो। पर यह कारण किस रूप में है? उपष्टंबकत्वात्, ये उस उपष्टंबक के रूप में, अर्थात शरीर को बनाए रखने के कारण है। तेषाम, बाकी 4 भूतों का, तस्माद एव, इसलिए 5 भौतिको देह उच्यते, इसलिए 5 भूतों वाला शरीर ऐसा बोला जाता है। तत्र उपादानत्वं तु पृथिव्या एव, उन 5 भूतों में मुख्य उपादान तो पृथ्वी का ही है, बाकियों का नहीं। मुख्य उपादानत्व तो पृथ्वी का ही है, ये इसका तात्पर्य है। पूरा हो गया जी सूत्र। इस सूत्र में कोई बात किसी को स्पष्ट नहीं हुई हो तो पूछ सकते हैं, केवल पीछे के अनुसार बताया गया है। हाँ जी माता जी, शकुंतला माता जी बोलिए। तो जितने भी वृद्ध लोग हैं ना, उनको एक बार बैठ करके ऑन करना बंद करना, ऑन करना बंद करना, हाथ उठाना हाथ हटाना, माइक बंद करना माइक खोलना, ये करना पड़ेगा आपको बार बार। हाथ उठा लिया और अब बोल नहीं रही है,
अर्थात माइक खुल नहीं रहा उनका। मैंने बोला है स्वामी जी कि ये शब्द जो है संति उपष्टम्भकत्वात्, इसका अर्थ जानना है। निमित्त, अंतिम लाइन है, अंतिम पंक्ति है। हाँ आपने बोला था, लेकिन माइक खोले बिना ही बोलते जाएंगे तो मेरे को कैसे सुनाई देगा। अब खोला है अपने माइक को। हंसना नहीं माता जी, हंसना नहीं, सीरियस हो जाइए। आप बैठ करके माइक खोलो बंद करो, माइक खोलो बंद करो, माइक खोलो बंद करो, उसका अभ्यास करो। हाथ उठाना और हाथ बंद करना, उसका भी अभ्यास करो। बहुत सारा अभ्यास करना होगा। तो आइए, आपने पूछा है निमित्तानि तु सन्ति, शरीरस्य निमित्तानि तु सन्ति। ये जो पंचभूतानि, ये जो 5 भूत है, ये शरीरस्य, शरीर के, निमित्तानि कारण तो संति हैं। संति का मतलब है, क्रियापद है संति। ये कह रहे हैं 5 भूत शरीर के कारण तो हैं, पर किस रूप में कारण है? उपष्टम्भकत्वात्, उपष्टम्भक होने से। उपष्टम्भक का मतलब है शरीर को बनाए रखने में, शरीर को शरीर के रूप में बनाए रखने के लिए वो कारण है। जी स्वामी जी, धन्यवाद। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है? अब पूछिएगा जिन जिन को जो प्रश्न पूछना है। राजगोपाल जी। आवाज नहीं आ रही है आपकी। जी आचार्य जी, यहाँ जो षड्विधस्य दी गई है पूर्व सूत्र में, हाँ जी अंतिम, ठीक है। षड्विधस्य का इसका मूल शब्द क्या है आचार्य? षड्विधि। हाँ जी, षड्विध्यस्य, षड्विधि अस्य, षड्विध्यस्य। षड्विधि अस्य ऐसे होकर हुई है यह शब्द? नहीं, षड्विध्य एक शब्द है, तो उस षड्विध्य षष्ठी विभक्ति है, षड्विध्यस्य। षड्विध और षड्विध्य प्रत्येक अंतर है। एक तो षड्विध, षड्विध धकार, और एक है षड्विध्य। दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन प्रत्यय अलग अलग है। जी 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 आचार्य। तेज नारायण जी। जी स्वामी जी, सांकल्पिक शरीर के रूप में केवल 4 ही उत्पन्न हुए प्रारंभ में? हाँ जी, सांकल्पिक शरीर में केवल 4 ही ऋषि होते हैं, वो विशेष हैं। ये सब अमैथुनी सृष्टि में उत्पन्न हुए। उस समय मनुष्य और भी उत्पन्न हुए, ये भी उत्पन्न है, दोनों अमैथुनी सृष्टि का ही है। तो उसको अमैथुनी बोलो या उनको थोड़ा विशेष कर दिया, उनको अलग रख दिया, क्योंकि 4 विशिष्ट थे, तो उसको सांकल्पिक बोल दिया है, उनका नाम दिया। सांकल्पिक बोल सकते हैं, और आर्ष शरीरम, आर्ष शरीर बोल सकते, क्योंकि सृष्टि के आदि में 4 ही ऋषि हुए हैं, तो वो ऋषियों का शरीर है। 4 ऋषियों के शरीर को आर्षम शरीरम कहो या सांकल्पिकम शरीरम कहो, एक ही बात है। चेतन जी। चेतन जी। जी, एक आचार्य जी ने ये कहा था जी, शुरू में राज्य वीर्य को अंडे में रखा जी प्रथम बार, तो ये मेरा गलत हो गया जी उनकी बात। फिर जरायुज ही है शुरू में। नहीं, वो तो इस सूत्र से यही बता, अंडे में रखा है, तो वो पता नहीं किसने क्या बोला है आपको, उसका कोई प्रमाण नहीं है ना। यहाँ तो सीधा सीधा प्रमाण है, जरायुज जी। हाँ जी, और किसी कोई प्रश्न करना है? निर्मला जी, अब बोलिए। ये जो ऋषि हुए, इनका भी गर्भ तो पृथ्वी से ही निकाले, जो पहले ऋषि बनाए उनको। तो आप बताएंगे कहाँ से निकालेंगे? आप बताइए कहाँ से निकालेंगे? जब गर्भ से निकाले, अमैथुनी सृष्टि से। जब अमैथुनी बोल दिया, सबको गर्भ, सबका गर्भ धरती पे रखा, ये बोला है, तो फिर ये संशय क्यों आ रहा है माता जी? तो सारे एक साथ पैदा किए या पहले 4 ऋषि किए मनुष्यों में तुलना में, ऐसा? हाँ, या एक साथ हुए? अब मैं क्या बताऊं माता जी, मेरे को क्या पता है। ठीक है, धन्यवाद। जी जी जी। हाँ जी, नरेंद्र जी। स्वामी जी हूँ जी।
स्वामी जी 111 के भाष्य में जी ये पंक्ति में लिखा खलवा आरंभ, तो इसका खलवा शब्द से क्या अर्थ लेंगे? हाँ, तो मैंने आप लोगों को बोला था ना कि संस्कृत पढ़ना प्रारंभ कर दिया। आप में से कितने लोग पढ़ रहे हैं जी? नरेंद्र जी पढ़ रहे हैं जी? आप संस्कृत पढ़ रहे हैं? आप किसी अध्यापक से संस्कृत पढ़ रहे हो क्या? जी नहीं। तो क्यों नहीं पढ़ रहे हैं जी? अगर संस्कृत पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो ये कल जो भी आप पूछ रहे हो ना, वो उसका अर्थ आपको समझ में आ जाता। वो संधि, वो खलु एक शब्द है निश्चित अर्थ को बताने वाली, निश्चित अर्थ को, अवश्य अर्थ को बताने के लिए खलु शब्द आता है। और वो संधि के कारण में खल्व, या कहाँ पढ़ रहे हैं आप, कौन सी पंक्ति में? ये स्वामी जी नीचे से ऊपर वाली पंक्ति में। नीचे से ऊपर? ये कौन सी बात है? नीचे से ऊपर वाली का मतलब? नीचे से ऊपर की जो पंक्ति है जहां ये अंतिम समाप्त हुआ है 111 भाष्य। पंक्ति बताइए, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, ये बताइए आप। ये नीचे वाली से ऊपर वाली है स्वामी जी। तो खलवा आरंभ सृष्टावयव बहुत है। देखिए जी, 111 पृष्ठ संख्या कौन सी है आप? ये 111 सूत्र के भाष्य में है स्वामी जी। 338 परस्पर है। इस पृष्ठ पर पंक्ति पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति कहाँ पूछ रहे हैं आप? आखिरी पंक्ति है सर। नहीं, आपसे नहीं पूछ रहा हूँ प्रेम जी, बीच में नहीं बोलना है। पंक्ति बताइए, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, ऐसा बोलिएगा। ये अंतिम पंक्ति है स्वामी जी। अंतिम पंक्ति है जी। हाँ जी, ये बोलिए ना। अब नीचे से ऊपर वाली का मतलब क्या होता है? नीचे से दूसरी पंक्ति, ऐसा बोलिएगा। आप समझ में आ गया आप जो बोल रहे हैं। तो ये है खलु आरंभ सृष्टौ, तो खलु और आ, उ और आ के बीच में संधि हो गई, यन संधि, तो वकार हो गया, उकार को वकार हो गया। खलु अलग हो गया और आरंभ सृष्टौ अलग हो गया। जी धन्यवाद। हाँ, तो आप, मैंने बोला था ना, आप अपने संस्कृत पढ़ना आरंभ क्यों नहीं किया? आप कोई जॉब करते हैं क्या नरेंद्र जी? जी नहीं, किसान है ये। तो आपकी उम्र कितनी है? ये 55 वर्ष है जी। तो आप संस्कृत पढ़िएगा ना जी। हाँ, संस्कृत पढ़ो। जब कक्षा प्रारंभ हो गई है तो संस्कृत पढ़ो, तो आपको ये संधियां आदि सब समझ में आएंगे। अब तो आपको थोड़ा निवृत्ति की ओर जाना चाहिए ना, निवृत्ति की ओर बढ़ना चाहिए ना। तो व्याकरण पढ़िएगा। पुष्पलता जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। जी, ये सांकल्पिक और सांसारिक शरीर मोक्ष से पहले की स्थिति से उत्पन्न है? नहीं 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 नहीं। जब सृष्टि प्रारंभ होती है, सृष्टि के प्रारंभ में जो शरीर बने हैं, उन शरीरों में चार प्रकार के शरीर तो बता दिया। उष्मज, स्वेदज, अंडज, जरायुज, ये तो बता ही दिया। तो जरायुज में भेद कर दिया। जरायुज को 3 भेद कर दिया। तो आदि सृष्टि में जो सांकल्पिक शरीर है वो भी जरायुज है, सांसिद्धिक शरीर भी जरायुज है, लेकिन ये जरायुज मां के गर्भ से नहीं है, ये है धरती रूपी गर्भ से है। तो धरती में गर्भ बनाए हैं और वो भी जरा में ही वहां पर थे, गर्भ के अंदर। वो फटा, धरती में से फट करके बाहर निकल के आए हैं। तो वो जो है 2 प्रकार के हैं। 4 ऋषियों को अलग रख दिया, उनको महत्व देने के लिए, उनको क्या कहते हैं, उनको गौरव देने के लिए, उनकी महत्ता बढ़ाने के लिए उनको अलग कर दिया 4 ऋषियों को। उनका नाम रख दिया आर्ष या सांकल्पिक। और बाकी जो उत्पन्न हुए वहां पर, वो ऋषि नहीं है, लेकिन हमसे सबसे ज्यादा अच्छे कर्म वाले हैं। तो आदि सृष्टि में जो बिना क्या कहते हैं, जो माँ बाप के बिना ही धरती से जो पैदा हुए हैं, वो बहुत श्रेष्ठ लोग थे।
इसलिए उनको जवान जवान पैदा कर दिया। हमको तो बिल्कुल 2 किलो 3 किलो 2.5 किलो ऐसे पैदा करते हैं ना, उनको 60 65 70 80 किलो के पैदा किए, एकदम जवान बढ़िया, जो लंबे काल तक जी सके। तो बहुत पुण्यात्मा थे। तो वो सांसिद्धिक और सांकल्पिक शरीर वाले हैं। स्वामी जी, मेरा तात्पर्य योग्यता से था। इनकी मतलब योग्यता मतलब सर्वश्रेष्ठ हो, जो सर्वश्रेष्ठ है उन 4 को तो सांकल्पिक शरीर दिया होगा, और उससे नीचे योग्यता वाली को सांसिद्धिक शरीर दिया। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। पर वो मुक्ति के बाद वाले नहीं, मुक्ति से लौट के आने वाले तो सामान्य होते हैं ना, इसलिए मुक्ति को जोड़ना नहीं इसमें। मैंने इसीलिए तो बोला ये मुक्ति से पहले के है ना। फिर वो मुक्ति के पहले का मतलब वो प्रश्न ही नहीं होगा ना, मुक्ति के पहले का कोई बात ही नहीं है ना, मुक्ति तो है ही नहीं। योग्यता मतलब मुक्ति के आसपास रही होगी। देखिए, मुक्ति को यहाँ जोड़िएगा मत। जो चालू सृष्टि में जो सबसे अधिक उत्तम पवित्र कर्म करने वाले हैं, जो सृष्टि जब समाप्त हो रही है प्रलय की स्थिति में, उस प्रलय की अवस्था में जो सर्वश्रेष्ठ लोग होंगे कर्मों को करते हुए, उन लोगों को ऐसा दिया है। जी जी जी, प्रहलाद जी। शांति गुरु जी, एक छोटा सा प्रश्न है इसके मामले में। जरायु जो है योनि, इसमें से तो ये दोनों सांकल्पिक और सांसिद्धिक पैदा हुए, लेकिन इनको उद्विज भी कह सकते हैं? नहीं, उद्विज नहीं कह सकते। अमैथुनी जरायुज, हाँ ऐसा बोल सकते हैं, अमैथुन जरायुज बोल सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद जी जी। ओम शांति शांति शांति।